जन्माद्यस्य यतः न वयाति तरतश्चार्थे स्वभिज्ञात् सुराट। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतः सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का यह मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत का प्रथम मंत्र है जो जकार से प्रारंभ हुआ है। जकार दग्धता का द्योतक है। इस भीषण गर्मी में श्रीमद् भागवत सत्संग के प्रति प्रीति रखने से हम सभी लोग यहाँ पे समवेत रूप से एकत्र हुए हैं। जैसे सूर्य की गर्मी दग्धता प्रदान करती है, जलन प्रदान करती है, ऐसे ही प्रेमी भक्त के हृदय में परमात्मा से मिलने की जो विरहाग्नि है वह उसको भीतर से प्रदीप्त करती है, जलाती है। यद्यपि सावधानी रखी जाती थी प्राचीन समय में कि किसी ग्रंथ की रचना करनी है तो मंगलाचरण में दग्धाक्षर आने नहीं चाहिए। फिर भी कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुख से ज निकला, जकार से प्रारंभ किया, जन्माद्यस्य कहा। संतों ने अपने अपने भाव निकाले, समाधान निकाले। एक संत कहते हैं, बोले जकार से इसलिए भागवत का प्रारंभ हुआ क्योंकि ये वेद का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत वेद का ही सार है और वेद का प्रारंभ भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। इसलिए जन्माद्यस्य से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव निकाला, बोले कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जब 17 पुराणों की रचना कर डाली थी, महाभारत भी रच डाली थी, उसके पश्चात भी उनका हृदय कृष्ण विरह में दग्ध हो रहा था, जल रहा था। ठाकुर से मिलने का जो विरह है वह तीव्र ताप धारण कर चुका था और तीव्र ताप धारण करने के कारण भीतर से वह तीव्रता जकार के रूप में प्रस्फुटित हो गई, उद्भूत हो गई और जकार से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो गया। 108 से अधिक टीकाएं विद्वानों ने इस मंत्र पर की है। श्रीमद् भागवत का एकमात्र एक ऐसा मंत्र होगा मुझे लगता है जिस पे सबसे ज्यादा टीकाएं संतों ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने इस पर की है। कौन वर्णन कर सकता है?